हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन ए पूरा सॉल्व करवा दिया है आप लोगों के साथ और सेक्शन बी पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए। फिर आज हम लोग करेंगे सेक्शन सी 32 मार्क्स के लिए जो है। क्वेश्चन Number 10, first one is business environment exercises tremendous influence on the working and success of business firms. Justify this statement by explaining any 5 benefits of business environment. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो एक्सरसाइज करता है ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म्स की। इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग काम को और सक्सेस क्या है मिलनी है बिजनेस फर्म को क्या नहीं मिलनी है। तो ये इफ़ेक्ट कौन इन्फ्लुएंस करता है? बिजनेस का इन्वायरमेंट। बिजनेस का इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे सक्सेस मिलेगी, और इसी स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है और 5 बेनिफिट देना है बिजनेस इन्वायरमेंट के। ठीक, तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, याद आ रहा है? ऐसा करिए, अगर आप लोग को आ रहा है ये तो वीडियो पॉज करके खुद ही से पहले 5 इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, 5 बेनिफिट लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये बिज़नेस इन्वायरमेंट का चैप्टर है, बिज़नेस इन्वायरमेंट जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। एक बार सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे तो फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बिज़नेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में सबसे पहले फीचर्स होता, फिर डायमेंशंस थे बिज़नेस इन्वायरमेंट के। और डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? 2 डायमेंशन थे, एक वाला क्या हो गया आपका माइक्रो इन्वायरमेंट और एक था मैक्रो इन्वायरमेंट। ये जो माइक्रो होता है उसमें आता है एक इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। और जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आता है? इकोनॉमिक की फोर्सेस, सोशल फोर्स, टेक्नोलॉजिकल फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स, लीगल फोर्स, ये सब मैक्रो का पार्ट बनता है। तो लेकिन इसमें तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। तो 5 बेनिफिट्स सबसे पहले सिर्फ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्या है और बिजनेस क्या है। इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसी सराउंडिंग और ऐसी कंडीशन जहाँ पर लोग, पीपल, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट। जहाँ पर प्लांट, एनिमल, पीपल रहते हैं उन्हीं को इन्वायरमेंट कहते हैं। और बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज जो इंगेज होती है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंटरप्राइज जो इंगेज है, किस चीज़ में इंगेज है? कमर्शियली, मतलब पैसा कमाने वाली एक्टिविटी में इंगेज है, प्रोफेशनली, इंडस्ट्रियल। ठीक, तो इसे हम कहते हैं बिज़नेस। ये तो आपको लिखना नहीं है, बस फॉर अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ के लिए बताया था। आपको यहाँ से शुरू करना है, पहले लिखना है बिज़नेस इन्वायरमेंट, उसकी मीनिंग, फिर बिज़नेस इन्वायरमेंट की क्या मीनिंग होती है। अगर हम टोटल करते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट को तो सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस आते हैं इसमें जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस हैं, बट दे में अफेक्टेड परफॉर्मेंस, जो ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, तो उसी को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसका 5 एडवांटेज क्या है, 5 इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का एक एग्जांपल मारुति उद्योग, ये है आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, मारुति उद्योग जो कंपनी थी ना वो लीडर बन हो गई थी। कैसे? स्मॉल कार में, क्योंकि उन्होंने नीड एनालिसिस कर ली थी कि पेट्रोल प्राइस तो ज़्यादा हो जाएगा डीज़ल प्राइस से, तो डीज़ल कार बनाएंगे और स्मॉल फैमिलीज़ को कार की ज़रूरत होगी तो वो लोग कार ले लेंगे ईज़िली। ठीक, अब ये एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर कि अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प एन इंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटी। अगर हमें इन्वायरमेंट की खबर है तो हम ऐसा ही चीज़ ओपन करें जिससे हम जल्दी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। जैसे आजकल आईटी का ज़माना है, आप साइबर कैफ़े खोल लीजिए तो साइबर कैफ़े में का बिज़नेस करिए, बहुत प्रॉफिट है कि नहीं है?
क्योंकि आपने अर्ली अपॉर्चुनिटी जो थी मार्केट की उसको ग्रैब कर लिया। मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार, इन्होंने पहले बार में रिकॉग्नाइज किया था ना नीड स्मॉल कार की। ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास इन इंडिया, और सबसे बड़ी बात मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ रहे थे, इसीलिए उनको स्मॉल कार चाहिए थी और मारुति ने ये बात समझ ली और उन्होंने बना दी और वो नंबर 1 सेलर बन गए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्होंने ले लिया। सेकंड पॉइंट इज़ कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के हिसाब से ही आप काम करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। कस्टमर की नीड आज दिन ब दिन चेंज होती जा रही है और अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी आप नहीं सही से लगाएंगे तो फिर आप तो पुराने हो जाएंगे, तो कस्टमर ख़रीदेगा ही नहीं सामान, आपका लॉस होने लगेगा। तो इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक्स द मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है ये बनाती है मैनेजमेंट को सेंसिटिव बनाती है टू द चेंजिंग नीड्स के साथ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान लीवर एंड सेवरल अदर FMCG जो हमारे हैं कंपनीज, उन्होंने लॉन्च किया स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पू लॉन्च किया उन्होंने, छोटे छोटे 2-2 रुपए के पैकेट। एंड अदर प्रोडक्ट रियलाइज़ कर लिया उन्होंने और समझ गए कि यही है विशेष कंज्यूमर की कि वो स्मॉल पैकेट को जल्दी ख़रीद पाते हैं, तो दे मूव हेल्प द फर्स्ट टू इंक्रीज़ द सेल, इससे इनकी सेल्स बढ़ गई। तो बात तो यही हुई ना कि कस्टमर को फोकस किया इन्होंने कि कस्टमर को आखिर चाहिए क्या, जो चीज़ कस्टमर को चाहिए थी वही बनाया और वही को उसी चीज़ को सेल किया और सेल करने से प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। देन कोपिंग विद चेंज, क्या हो गया नेक्स्ट वन, कोपिंग विद चेंज के साथ साथ कोप अप किया, साथ जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम भी चेंज हो रहे हैं। तो बिजनेस लीडर आर एक्सपेक्टेड टू कोप विद रैपिड चेंजेस इन इन्वायरमेंट। ये जो बिजनेस लीडर है ना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कोप अप करेंगे, रैपिड चेंज जो भी इन्वायरमेंट हो रहा है उसके साथ चलेंगे। डिसाइड करेंगे डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ, किस चीज़ का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ऑफ नेचर ऑफ चेंज। द लीडर नीड टू अंडरस्टैंड the aspiration of people and other environmental force through scanning. For example contemporary environment है, contemporary environment means क्या हो गया, contemporary का मतलब होता है belong to the same time as somebody या समथिंग एल्स, उसी टाइम पे बिलोंग करना है, तो वो कंटेम्प्रेरी हो गया कि आज के ही समय से हमको हाथ से हाथ मिला के चलना है तभी चीज़ें सही होंगी। तो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट रिक्वायर प्रॉम्प्ट डिसीजन, बहुत तेज़ी से डिसीजन लेना पड़ता है, एंड मेकिंग एंड पावर टू पीपल, और पीपल को पूरी पावर देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक इमेज। अब पब्लिक इमेज का क्या है कि पब्लिक की नज़र में कंपनी की क्या इमेज बन रही है। जैसे अभी बोले कि नाइकी का कोई प्रोडक्ट है वो तो तुरंत बिक जाएगा, ली कूपर हो गया, तो ये सारे ब्रांड हैं, रेड चिली, तो लोग ब्रांड से ही ख़रीद लेते हैं क्योंकि पब्लिक की नज़र में इनकी इमेज अच्छी है। तो बिज़नेस फर्म कैन इम्प्रूव इट्स इमेज, बिज़नेस फर्म को क्या चाहिए, वो इम्प्रूव करे इमेज बाय शोइंग दैट इट इज़ सेंसिटिव टू इट्स इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एस्पिरेशन ऑफ पब्लिक, और एस्पिरेशन बने पब्लिक के लिए। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, ICICI बैंक हो गई, अदर हैव बिल्ट गुड इमेज बाय बीइंग सेंसिटिव। इन सब लोगों ने गुड इमेज बना रखी है कंपनी की। इन सभी जो है ना ICICI बैंक, इन सब की खुद की बहुत अच्छी इमेज है, तो पब्लिक के लिए इनकी इमेज अच्छी है इसलिए पब्लिक इन पे भरोसा करते हैं करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग। इन्वायरमेंटल एनालिसिस सेव्स एज ब्रॉड बेस्ड and ongoing education for business executive. It help them to touch with the changing environment या चेंजिंग सिनारियो। कंटिन्यूअस लर्निंग की अगर बात करें तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। कंपनी है ये नहीं कि बना दिया, बना के भूल गए, उसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा, तो हमेशा कंपनी की सेल्स बढ़ी रहेगी, प्रॉफिट होता ही रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था लास्ट पॉइंट में, Environmental analysis serve as a broad-based and ongoing education for business executives.
बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को दे रहा है। इट कीप देम इन टच विथ चेंजिंग, और ये चेंज के साथ साथ है, चेंजिंग सिनारियो के साथ साथ है, सो दैट दे आर नेवर कॉट अनअवेयर, तो कभी भी ये अनअवेयर नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल लर्निंग की मदद से मैनेजर कैन रिएक्ट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, मैनेजर भी अप्रोप्रिएट मैनर में रिएक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट की खबर ले रखी है, क्या होगा आने वाले टाइम में वो पता रखा है। देयर बाय इंक्रीज द सक्सेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा, जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी जल्दी से हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अभी बताया था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस चीज़ का पार्ट बनेगा, मैक्रो इन्वायरमेंट का। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आएगा और उसके ही 3 कॉम्पोनेंट आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो सब फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक की कंडीशन। दीज रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर दैट पॉसिबली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्री, रीजन या सेक्टर। इकोनॉमिक कंडीशन रिफ्लेक्ट क्या करता है, इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है, जो पॉसिबली इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, इंडस्ट्री में, रीजन या सेक्टर, कितना डेवलप्ड हो रहा है, क्या कंडीशन है, बहुत हाई जा रहा है कि बहुत लो जा रहा है। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट which attempt to influence or control the behavior of an economy। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अगर हम देखें तो ये दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट फ्रेम करती है ना, विच अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एन इकॉनमी, जो कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, किस चीज़ को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर ऑफ एन इकॉनमी के बिहेवियर को। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक सिस्टम। These system focus on organizing the distribution and allocation of a country। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है फोकस करता है ऑर्गेनाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये फोकस करता है ऑर्गेनाइज करने में डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को अमंग इंडिविजुअल्स के बीच में इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।